और सीमित कर्म अभी प्रारंभ हुआ, कुछ समय नष्ट हो जाता है। भगवान कर्मजन्य नहीं है कि हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान अपरिवर्तनशील, नित्य, परिपूर्ण, इसलिए भगवत प्राप्ति में कर्म करते करते जब हार जाता है और प्रभु का हो जाता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब कितने जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक हारे नहीं। अरे अब हाथ उठाकर कहो मैं हार गया गोविंद, अब स्वीकार कर लो। पर ये देहाभिमानी हारता नहीं, बस यही समस्या है। भगवान करे यजंती ही देवता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं का यजन करते, मेरी शरण में नहीं आ पाते। भगवान सरलता से समझ लीजिए पिता के समान है। देवता दुकानदार है। जैसे दुकानदार के पास वस्तु लेने जाओ, जरा हमको ये मीठा देना, कितना कितना दे? बोले भूख लगी भरपेट पवा दो। हाँ तो कितना पाओगे? लगभग 1 किलो पाएंगे। तो 500 रुपया निकालो। नहीं रुपया तो नहीं, चल बाहर। ठीक है, पिता के पास गए, भूख लगी है, ये पवा दो। तो वहां ये नहीं पूछेगा कि पैसा निकालो, क्योंकि बेटा है। ऐसे इसीलिए हम कभी कभी विनोद में कहा कि बड़े ही बच्चे हो तुम, भगवान के पास जाके तो 11,000 का भोग लगा दे कि हमारा काम कर दो। अरे ऐसा कैसे तुम सोचते हो? भगवान के चरणों में महालक्ष्मी उनके श्री चरणों को सहलाते हुए हृदय से लगाते रहते हैं। उन प्रभु को तुम कुछ चंद रुपए देकर के, घूस देकर काम कराना चाहते हो? अरे अपने पिता, अपने स्वामी, यदि मांग ही आई है तो सीधे मांगो ना। जैसे बालक अपने पिता से हट करके मांगता है, उसको उचित लगेगा दे देता है, नहीं झिड़क देता है, नहीं देंगे। तुम्हारे गंदे विचार हैं, तुम्हें पैसा देंगे, गंदगी में खर्चा कर दोगे, नहीं देंगे। भगवान पिता है, देवता दुकानदार है। पिता से अधिकार पूर्वक मांगा जाता है और दुकान में पैसे दे के लिया जाता है। दुकानदार को जैसे पैसे दिया जाता है, ऐसे देवताओं से काम कराने के लिए आपको कर्म करना होगा, उसका सांगोपांग, तब वो देवता तुम्हारे कर्म के अनुसार वो फल प्रदान करेगा। पर भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान को केवल अपनापन मानने की जरूरत है, प्रभु मेरे, बस इतनी बात है। पर इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, तो अभी आपको परम लाभ मिल जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो ही राम को। मेरे प्रभु मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये लानी है सिद्धि भगवत प्राप्ति के लिए। इसमें तुम्हारा कोई पसीना चुआना काम में नहीं आएगा, वो तो हारने के काम में आएगा। लगे रहो, फिर जब हार जाना कि नाथ मैं हार गया, तब कहेंगे मेरा हो जा। बस यहीं से परमार्थ का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है भक्ति मार्ग में। दूसरी बात, दुकानदार से कहो कि आप चाकू दे दीजिए, पैसा दीजिए, चाकू ले लीजिए। लेकिन पिता से कहिए चाकू दे दीजिए, तो कहेगा किस काम के लिए, क्या काम करना है, पहले बोलिए, आवश्यकता क्या है। अगर आप आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको नहीं देगा। लेकिन दुकानदार आवश्यकता नहीं पूछेगा, आपको चाकू दे देगा। आप अहित कर लो अपना, वो तुम जानो। ऐसे देवता हैं हमारे, भगवान ऐसे नहीं है। मांगोगे, अगर आवश्यकता सिद्ध होती है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि दुख भोग कर ये हमारी तरफ बढ़ेगा तो नहीं देंगे, भोग दुख और मेरी तरफ बढ़ और अपना परम कल्याण कर। लेकिन देवता ऐसा नहीं। अगर आपने सकाम अनुष्ठान किया है तो आपका हित हो, वही तो इससे मतलब नहीं, वो वस्तु आपको दे देंगे जैसे दुकानदार दे देता है। पिता सदैव अपने बालक का हित चाहता है, ऐसे ही भगवान सदैव अपने शरण में आए हुए का हित चाहते हैं। ये बहुत कृपालु हैं। अगर उनसे मांगो भी तो उनके ऊपर छोड़ दो, जैसा आप चाहो वैसा करो प्रभु। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जितनी भोग भूमियां हैं, जितने भोग के लोक हैं, जितनी भोग वस्तुएं हैं, मनुष्य चाहता है मैं कर्म करके इन्हीं भोगों को भोगूं। कृपा निधान भगवान ऐसा नहीं होने देते। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरी प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, तुम फिर फंसने वाली बात मांगते हो। इसीलिए भगवान जल्दी भोगों की, कामनाओं की बात नहीं सुनते। तो लोग क्या करते हैं, भगवान का आश्रय न लेकर देवताओं का आश्रय ले लेते, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं।